में असद सरकार का तख्तापलट होते ही इजराइल एक्टिव मोड में आ गया है। गृह युद्ध की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि इजरायली सेना ने सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। शुरुआत में तो इजराइल की सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में सरकारी भवनों को निशाना बनाकर अटैक किया है। दमिश्क में काफर सूसा, अल मजे हवाई अड्डे और माउंट कासियोन को इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया है। हथियारों के डिपो पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। सीरिया सीमा के साथ लगे गोलान इलाके में इजराइल ने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। माना जा रहा है कि अब इजराइल इससे भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने ऑन कैमरा घोषणा की है कि इजरायली सेना ने सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया है। कैट्स ने बताया है कि इजरायली सेना को भारी भरकम हथियारों के भरपूर इस्तेमाल की भी छूट दी गई है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उसका मकसद सीरिया के रास्ते ईरान से हिजबुल्लाह को भेजे जाने वाले हथियारों की सप्लाई को रोकना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इजराइल ये नहीं चाहता कि सीरियाई सेना के हथियार लूटे जाएं या वे विद्रोहियों के हाथों में आ जाएं। अब इजरायली सेना के इस कदम के बाद ग्रेटर इजराइल को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। ग्रेटर इजराइल का मतलब उस बड़े इलाके से है जहां कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। इसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका शामिल है। यानी इस इलाके में मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीनी इलाका भी शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागते ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फौरन अपनी फौज को उस इलाके को कब्जे में लेने का आदेश दे दिया था। जब बफर जोन, बता दें कि बफर जोन उस इलाके को कहते हैं जो दो देशों के बीच की खाली जगह होती है। यहाँ किसी देश की आर्मी तैनात नहीं होती है। नेतन्याहू ने कहा है कि यह बफर जोन 1974 के समझौते में बनाया गया था। असल में 1974 में सीरिया और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ था। उस समय दोनों देशों के बीच एक बफर जोन बनाया गया था। तब से इस बफर जोन में न तो इजराइल की सेना उस इलाके में जाती थी और न ही सीरिया की सेना आती थी। लेकिन असद के भागते ही नेतन्याहू की सेना उस इलाके में पहुंच गई है। नेतन्याहू ने कहा है कि असद के जाने से 1974 का वो समझौता भी टूट गया है। अब इजरायली सेना सीरिया के गांवों में भी बढ़ने की तैयारी कर रही है। हालात को देखते हुए गोलान हाइट्स में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। बता दें कि इजराइल सीरिया के साथ 83 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब एक तरफ जहां इजराइल अपने मकसद को पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने सीरिया में आईसिस के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इस हमले में B-52 बॉम्बर, F-15 और A-10 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि इसमें किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कहा जा रहा है कि अमेरिका सीरिया में फिर से आईसिस को संगठित नहीं होने देना चाहता। अमेरिका नहीं चाहता कि आईसिस सीरिया की मौजूदा स्थिति का फायदा उठाए। कहा जा रहा है कि सीरिया से भागकर अब राष्ट्रपति बशर अल असद रूस पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को शरण दी है, जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है। रूस के राष्ट्रपति आवास के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का निजी फैसला था। पेस्कोव ने कहा कि वो ये जानकारी नहीं देंगे कि असद को कहां ठहराया गया। बता दें कि बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद लोग उनके महल में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे थे। पूरे दमिश्क शहर में कानून व्यवस्था फेल हो गई थी। अब विद्रोही उसे ठीक करने में लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक विद्रोही गुटों ने अपने लड़ाकों को सरकारी इमारतों के बाहर तैनात किया है। लड़ाके ट्रैफिक व्यवस्था भी संभाल रहे हैं। सीरिया की एम्बेसी पर अधिकारियों ने सीरिया का झंडा उतारकर विद्रोहियों का झंडा तक फहरा दिया है। इससे समझा जा सकता है कि वहाँ के हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।